अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप हैरो आफियत से होंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, एक ऐसा टॉपिक, ऐसा चैप्टर जो कि मैथ्स की फाउंडेशन है, वो है चैप्टर नंबर 6, फंक्शंस एंड ग्राफ, क्लास 10th मैथमेटिक्स का। ठीक है, इमेजिन करें अगर जैसे हर इनपुट का एक परफेक्ट आउटपुट होता है और जैसे हर एक क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर होता है, तो उस लॉजिक को हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शन एंड इट्स टाइप्स एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस, और कैसे हम ग्राफ के फंक्शंस को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सब को मैं इजी वे में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करना है, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, और चलें अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शंस एंड ग्राफ की हिस्ट्री को देखते हैं कि जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले 17वीं सेंचुरी में लेबनीज ने दिया था। पहले जो लोग थे वो अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, लेकिन जो फंक्शंस ने मैथमेटिक्स को एक न्यू लॉजिकल फॉर्म दी। और उसके बाद 18वीं सेंचुरी में ऑयलर ने फंक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया था, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं और ये हर फील्ड में यूज़ भी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन सब फंक्शन को की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एस ऑफ टी इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको वो हमारे पास क्या है, टी का फंक्शन है। ठीक है, इस तरह इंजीनियरिंग में, इकोनॉमिक्स में यूज़ होती है, इवन कंप्यूटर साइंस में भी, प्रोग्रामिंग में हर टास्क फंक्शन के थ्रू डिफाइन होता है। और उसके बाद टेम्परेचर कन्वर्जन्स जो होती हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, उसको भी हम इन टर्म्स ऑफ सी और एफ लिख सकते हैं। और उसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन में ऐप्स हैं उसकी भी फंक्शन में बहुत एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद बच्चों हम फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रिलेशन, रूल और मैपिंग विच मैप्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, यानी कि अब लेट्स सपोज हमारे पास ये एक रिलेशन है, एक मैपिंग गिवन है R4 सेट ए से सेट बी तक। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, कि फंक्शन वो होता है जहाँ हर एक इनपुट का सिर्फ एक यूनिक आंसर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अब ये ए वाला जो सेट है ये हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ हैं और जो बी वाला सेट है ये हमारे पास आउटपुट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे हर एक, अब जैसे लेट्स सपोज हम किसी फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर के लिए कोई वैल्यू पुट करते हैं, तो उस नंबर पे हमारे पास सिर्फ एक आंसर आता है। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा आंसर नहीं आते। और फंक्शन क्या होता है हमारे पास, जो डोमेन ऑफ एफ होती है, यानी कि डोमेन का कहते हैं कि जो ए के एलिमेंट्स होते हैं, ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, इसको सेट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं। यानी कि जो डोमेन ऑफ एफ, जैसे दो सेट्स गिवन है हमारे पास, अब जैसे ये R4 मैपिंग गिवन है, इसमें अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इस ऑर्डर पेयर का भी और इसका भी, जैसे ए और बी। ठीक है, ए और बी, अब जैसे ये इसकी डोमेन है। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास डोमेन होता है। और अब ये जो डोमेन ऑफ R4 होगी, वो आपके पास जो ए सेट गिवन है उसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें कोई भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए फर्स्ट एलिमेंट में, यानी कि अगर इसके साथ एक और ऑर्डर पेयर गिवन होता, वो भी A,3 होता। ठीक है, जो थर्ड वाला ऑर्डर पेयर होता, तो उसमें ए और ए दो दफ़ा रिपीट हो रहा था, तो इसका मतलब था वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक तो डोमेन ऑफ एफ जो है वो ए सेट के इक्वल होनी चाहिए और दूसरा उसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, तो तब हम कहेंगे कि ये जो है फंक्शन है। ठीक है,
तो उसके बाद है हमारे पास डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अभी मैंने बताया कि अ सेट कंटेनिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द फंक्शन इज कॉल्ड इट्स डोमेन, ठीक है। यानी कि अब ये जो, अब लेट्स सपोज ये आपके पास मैपिंग गिवन है, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, वो उसकी डोमेन होगी, ठीक है। अब डोमेन जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें अगर रिपीटिशन भी हो रही है तो उसको आप वन टाइम लिखोगे, लेकिन जब आप उसको प्रूव करो कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो फंक्शन की डेफिनेशन में है कि देयर इज नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। फंक्शन के लिए उसमें फर्स्ट एलिमेंट में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर डोमेन फाइंड करो अगर रेपिटेशन है भी है तो आप बेशक उसको वन टाइम लिख लो, ठीक है। और डोमेन क्या होती है, हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स हैं उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इसकी डोमेन ऑफ आर एफ दी हुई है ए और बी, ठीक है। उसके बाद है रेंज ऑफ अ फंक्शन, अ सेट कंटेनिंग सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द फंक्शन इज कॉल्ड इट्स रेंज, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है, हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो आपके पास रेंज होती है। अब जैसे टू टू रिपीट हो रहा है तो इसको, इसकी रेंज को आप टू को टू टाइम्स ही लिखोगे, सिर्फ वन टाइम ही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे प्री इमेज और इमेज का वर्ड भी यूज हुआ है, ठीक है। तो इसको देखते हैं ये क्या होता है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन R4 इज कॉल्ड प्री इमेज, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का वो आपके पास प्री इमेज होता है, ठीक है। यानी कि जो इनपुट वैल्यूज होती हैं उसको आप प्री इमेज कह सकते हो। वाइल इस corresponding second element is called image of the first element, ठीक है। जो आपके पास सेकंड एलिमेंट होता है वो उसका फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होती है, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज ये एग्जांपल दी हुई है A, 2, ये ऑर्डर पे गिवन है, इसमें जो A है वो जो है वो प्री इमेज है 2 की, ठीक है, और जो 2 है वो इमेज है A की, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए आपके पास है सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, और उसके बाद बी है आपके पास सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है। आपने इसमें ये फाइंड करना है कि ये जो है ए इंटू बी, ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। इस तरह की कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हैं, तो वहाँ पे हम इसको डिटेल से इंशाल्लाह देखते हैं। तो उसके बाद है बच्चों आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे इनटू फंक्शन है, ऑन टू है, 1 to 1 है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले इनटू फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन f from a to b will be into if there is at least one element is set in set b which is not an image of any element of set a, ठीक है। यानी कि इनटू फंक्शन क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि इसमें a एट लीस्ट वन एलिमेंट, ठीक है, यानी कि सेट बी का, ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट बी का एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी इमेज सेट ए में नहीं बन रही हो, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पे एक सेट बी में एक एलिमेंट है 2, अब यहाँ पे देखें इसकी कोई भी इमेज नहीं है, ठीक है, सेट ए में किसी के साथ 2 जो है वो मैप नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये आपके पास इनटू फंक्शन है, ठीक है। इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें जो सेट बी वाले एलिमेंट्स हैं उसमें एक एलिमेंट एक ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी इमेज सेट ए के साथ ना बन रही हो, ठीक है। तो इसमें 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी इमेज नहीं बन रही है, और इसकी जो रेंज हो इस फंक्शन की वो प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए सेट बी का, ठीक है। तो उसके बाद है सेकंड टाइप है इसकी फंक्शन की ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी विल बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, और रेंज ऑफ एफ इक्वल टू होनी चाहिए सेट बी के, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें सेट बी का, जैसे सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं 1 और 2,
इसके हर एलिमेंट जो है वो सेट ए के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसकी सेट बी की सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स के साथ मैप कर रहे हो, ठीक है। जैसे इनटू फंक्शन था, यहाँ पे टू एक ऐसा एलिमेंट था वो सेट ए के किसी एलिमेंट के साथ मैप नहीं कर रहा था, ठीक है। तो लेकिन जो ऑन टू फंक्शन होता है उसमें जो सेट बी के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी कोई ना कोई इमेज बन रही होती है, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। और जो आपके पास रेंज ऑफ फंक्शन हो वो सेट बी के इक्वल होनी चाहिए। और ऑन टू फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड अ सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। यानी कि ऑन टू फंक्शन को आप सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हो, ठीक है। और उसके बाद है वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी विल बी वन टू वन if distinct elements of set A have distinct images in set B, ठीक है। यानी कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं और जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं उनकी आपस में डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए। यानी कि अब जैसे ए है, इसकी दो इमेजेस नहीं हो सकती, ये ए के साथ भी ए टू के साथ भी मैप कर रहा है ए, और ए जो है वो थ्री के साथ भी मैप कर रहा है। अगर इस तरह हो तो हम कहेंगे कि ये जो है वन टू वन फंक्शन ही है। अब जैसे ये ऊपर वाली एग्जांपल में बी और सी की इमेज ए की है, ठीक है, सिर्फ टू है। लेकिन वन टू वन में अगर इस तरह हो, दो सेट ए के दो एलिमेंट्स की एक इमेज बन रही हो, तो हम कहेंगे कि ये वन टू वन नहीं है। इसकी आपके पास सेट ए की डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए सेट बी में, तो तब हम कहेंगे कि ये आपके पास वन टू वन फंक्शन है। इसके बाद है बच्चों आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन विच इज इनटू एज वेल एज वन टू वन इज कॉल्ड एन इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। जो फंक्शन इनटू भी हो और वन टू वन भी हो तो उसको हम कहेंगे कि ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। आप जैसे ये वाली एग्जांपल है, यहाँ पे ये फंक्शन वन टू वन भी है और इनटू भी है, ठीक है। इनटू कौन सा होता है? जिसमें सेट बी का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी सेट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ मैपिंग ना हो रही हो। तो यहाँ पे थ्री एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी किसी भी सेट ए के एलिमेंट्स के साथ मैपिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो ये इनटू भी है और वन टू वन भी है। उसके बाद है आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या? अ फंक्शन विच इज बोथ ऑन टू एंड वन टू वन इज कॉल्ड एन बाइजेक्टिव फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी हो और वन टू वन भी हो तो उसे हम कहेंगे कि ये फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद है कुछ एग्जांपल्स हैं, उनमें रिलेशन गिवन है कि ये बताना है कि ये फंक्शंस हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम डिटेल में देखते हैं। उसके बाद है इवेल्युएटिंग अ फंक्शन, ठीक है। इसमें इवेल्युएशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और उस वैल्यू पे उसको स्पेसिफिक वैल्यूज की फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 को सोल्व करते हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ ए इक्वल टू 2 4 6 8, यानी कि दो सेट्स हमारे पास गिवन है। ए जो है वो इवन नंबर्स के और जो बी है वो आपके पास ओड नंबर्स के है। तो आपने इसमें क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। तो ये जो रिलेशंस हैं ए टू बी, ये क्या फंक्शंस हैं या नहीं है, आपने ये बताना है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन आपके पास गिवन है R1 इक्वल टू कुछ 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो बच्चों फंक्शन कब होता है आपके पास? जब आपके, अब जैसे ये एक रिलेशन गिवन है, इसकी जो डोमेन है वो आपके पास सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अब डोमेन क्या होगी? आपके पास जो भी ऑर्डर्स पे हैं उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपके पास डोमेन होती है, ठीक है। और डोमेन में कोई भी रेपिटेशन नहीं हो रही हो, यानी कि अब इसकी डोमेन आपके पास क्या होगी? 2 6
8 और 4, फिर उसको हम अरेंज करके लिख देंगे 2 4 6 8। आपके पास इसकी डोमेन आई है जो कि सेट ए के इक्वल है, जो आपके पास गिवन सेट दिया हुआ है सेट ए के इक्वल है, और इसमें इसकी डोमेन में कोई रिपीटिशन भी नहीं है, यानी कि डोमेन का जो एलिमेंट है वो 2 टाइम्स नहीं आया। जैसे 6 है तो वो 2 टाइम्स नहीं लिखा हुआ 6 डोमेन के एलिमेंट्स में ही। तो हाँ, और इसमें हम नीचे रीज़न लिखेंगे कि इसके ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स में रेपिटेशन नहीं है, और जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल है। तो इसका मतलब है जो रिलेशन R1 है वो आपके पास फंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों जो R2 है आपके पास, इसके जो अगर आप डोमेन के एलिमेंट्स देखें 2 6 और 8 और 6 हैं, यानी कि डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उसमें आपके पास रेपिटिशन हो रही है, 6 2 टाइम्स आ गए, यहाँ पे भी 6 है और ये फोर्थ वाला जो ऑर्डर पेयर है इसमें भी 6 है। तो और ये सेट ए के इक्वल भी नहीं है और रेपिटिशन भी हो रही है, तो इसका मतलब है जो R2 रिलेशन है वो आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम नीचे रीजन लिखेंगे देयर इज रेपिटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर देयरफॉर R2 इज नॉट अ फंक्शन। इसमें रेपिटिशन हो रही थी, 6 2 टाइम्स आ रहा था, इसलिए ये जो रिलेशन है वो आपके पास फंक्शन नहीं है। उसके बाद जो R3 रिलेशन गिवन है उसमें अगर आप इसकी डोमेन देखें वो है 2 6 और 8। इसमें रेपिटिशन तो नहीं है, बट इसमें जो आपका जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल नहीं है, यानी कि अब यहाँ पे जो ए सेट है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 4 भी आता है, ठीक है। तो इसमें डोमेन को अगर देखें तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि सेट ए के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये भी R3 रिलेशन जो गिवन है वो भी फंक्शन नहीं है। तो इसके हम रीज़न लिखेंगे कि R3 इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज इसमें जो 4 एलिमेंट है, एलिमेंट 4 फ्रॉम सेट ए, ठीक है। अब जैसे सेट ए में आपके पास क्या एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, अब इसमें एक एलिमेंट 4 भी आ रहा है जो कि आपके पास इसकी डोमेन में नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे कि element 4 from set A does not have a corresponding image in set B, ठीक है। यानी कि इसकी डोमेन में ये नहीं आ रहा, तो इसलिए सेट बी में इसकी कोई इमेज नहीं बन रही है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास रिलेशन R4। तो इसमें अगर हम इसकी डोमेन को देखें तो वो आपके पास है 2 6 8 4। इसको अरेंज करके लिखें तो हाँ हमारे पास आता है 2 4 6 8 जो कि सेट ए के इक्वल है और रिपीटिशन भी नहीं है, तो R4 जो रिलेशन है वो आपके पास फंक्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें हमने ये बताना था, कुछ रिलेशंस गिवन थे कि ये फंक्शंस हैं या नहीं है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले फंक्शंस को, और कुछ डायग्राम्स आपके पास गिवन है, और फिर उसके बाद जब अगर वो फंक्शन है तो उसकी टाइप के बारे में बताना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें मैपिंग हो रही है, फंक्शन है आपके पास f फ्रॉम a टू b, और a सेट आपके पास गिवन है 2 3 5 और b सेट है आपके पास 1 3 5, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। 2 की मैपिंग हो रही है 3 पे, 3 की 5 पे हो रही है, 5 की मैपिंग 1 पे हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ एग्जैक्टली 1 इमेज इन सेट बी, यानी कि जो सेट ए का एलिमेंट है उसकी यूनिक इमेज है सेट बी के साथ, तो इसका मतलब है ये आपके पास फंक्शन है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि ये इसकी फंक्शन की कौन सी टाइप है, ठीक है। तो ये आपके पास है 1 to 1 भी और ऑन टू, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसकी रीज़न हम लिखते हैं कि 1 to 1 कैसे है और ऑन टू कैसे है। तो बच्चों 1 to 1 फंक्शन क्या होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज मैप टू अ डिफरेंट एलिमेंट इन सेट बी, यानी कि इसमें रेपिटेशन नहीं हो रही हो और सेट ए का जो एलिमेंट्स है वो सारे सेट बी के एलिमेंट्स के साथ मैप हो रहे हैं और डिफरेंट इमेजेस हों, ठीक है, और रेपिटेशन ना हो, तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है वो 1 to 1 है, ठीक है। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि इसमें जो set all elements of codomain B equal to 1 are being used, so it is on to function, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जो इसके सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अगर यूज हो रहे हैं, यानी कि सारे सबके साथ मैपिंग हो रही है,
तो वो आपके पास ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑन टू फंक्शन भी है, 1 to 1 भी है। तो जो फंक्शन ऑन टू भी हो और 1 to 1 भी हो तो उसको हम कहते हैं कि ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जो फंक्शन है वो है g फ्रॉम p टू q। इसमें p सेट आपके पास 0 to 4 है और q जो सेट है वो आपके पास 5 और 7 है, और जो मैपिंग हो रही है वो 0 की 5 पे हो रही है, 2 की 7 पे हो रही है, और 4 की मैपिंग किसी के साथ नहीं है, इसकी इमेज नहीं है और ये फंक्शन भी नहीं है। तो इसकी हम रीज़न लिखेंगे कि जो 4 है डोमेन p का, जो p जो सेट है उसमें जो एलिमेंट 4 है उसकी कोई इमेज नहीं है को डोमेन q में। तो ये जो है रिलेशन फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका बच्चों जो थर्ड पार्ट है वो है फंक्शन है आपके पास h फ्रॉम x टू y, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो जो सेट x है उसके सारे एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही है, यानी कि यूनिक इमेज आ रही है, ठीक, यानी कि 0 to b भी और 2 की भी c के साथ और 4 की भी c के साथ। तो सेट x आपके पास क्या है 0 to 4 और सेट y क्या है a b c, 0 की भी मैपिंग हो रही है, यानी कि सेट ए के हर एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही है। तो इसका मतलब है ये आपके पास फंक्शन है। और उसके अलावा जो सेट y है उसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी मैपिंग नहीं हो रही है, तो उसका मतलब है ये आपके पास इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन क्या होता है कि उसमें एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी कोई भी इमेज नहीं बन रही होती सेट x के साथ, ठीक है। तो उस फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। तो ये आपके पास इनटू फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 x प्लस 3। इसमें आपने कुछ फंक्शंस की वैल्यूज गिवन है, उसके लिए आपने इसको इवेल्युएट करना है। फर्स्ट है आपके पास एफ ऑफ 2। तो इसमें क्या करना है, सिंपल आपने x की जगह 2 को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। सिंपल जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने x की जगह 2 को रिप्लेस कर देना है, क्योंकि आपने एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी एफ ऑफ 2 इक्वल टू आ जाएगा, x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 और x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, 4 माइनस 1 प्लस 3, 4 माइनस 1 3 होता है, 3 को 3 के साथ प्लस करेंगे तो एफ ऑफ 2 आपके पास 6 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास एफ ऑफ -1। आपने इसमें x की जगह -1 को रिप्लेस कर देना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x की जगह आपने -1 को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो -1 x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू एक्स है, तो x की जगह आपने -1 पुट करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 1/2 आ जाएगा और प्लस 3 एज इट इज। फिर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने इसका एलसीएम लेना होगा, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है तो इसका एलसीएम भी बच्चों सिर्फ क्या आएगा, आपके पास 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर में आपके पास 1 के डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, और 3 के डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। तो इसका मतलब है इसका एलसीएम 2 आया, तो 1 को भी आपने डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और न्यूमरेटर में भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इसी तरह 3 के डिनोमिनेटर में 1 है तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और न्यूमरेटर में भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और न्यूमरेटर को आपने सेम साइन के साथ जो इधर लिखे हुए हैं उनके साथ लिख देना है। तो इसको ऐड करके आपके पास आ गया एफ ऑफ -1 इक्वल टू 9/2, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपके पास जो इसका थर्ड पार्ट है वो है एफ ऑफ 2/3। इसमें आपने क्या करना है, एक्स की जगह रिप्लेस करना है 2/3 को, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने x की वैल्यू लिख देनी है 2/3, ठीक है। x का स्क्वायर है 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा -1/2, x की जगह 2/3 प्लस 3।
तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपने स्केयर लेना है, होल स्केयर है तो इसका मतलब है 2 के ऊपर भी स्केयर आएगा और 3 के ऊपर भी स्केयर आएगा। तो 2 का स्केयर बच्चों 4 होता है और 3 का स्केयर 9 होता है। 2 2 से कैंसिल, यहाँ से आपके पास 1 -1/3 आ गया और यहाँ पे +3 है। 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। और जब आप 9 और 3 का एलसीएम लोगे तो आपके पास आया 3 3 = 9। तो इसका मतलब है आपने डिनोमिनेटर में 9 बनाना है। तो यहाँ पे आपने 9 एज इट इज लिखे रहने देना है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 बनाना है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 9 आएगा। तो डिनोमिनेटर में भी हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है 3 से। इसी तरह यहाँ पे 3 की डिनोमिनेटर में 1 है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 को मल्टीप्लाई करवाओगे 9 के साथ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा, उसको आपने 1 टाइम लिखना है और उसके बाद जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज आपने लिख देना है। 4 - 3 1 होता है, 1 और 27 को ऐड करोगे तो आपके पास f(2/3) आ जाएगा 28/9, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है आपके पास f(t+1). तो इसमें आपने क्या करना है, x की जगह रिप्लेस कर देना है t+1 को, ठीक है। जहां जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे आपने t+1 को रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे x का स्क्वायर है तो t+1 का होल स्क्वायर आएगा -1/2 और x की जगह t+1 +3। उसके बाद यहाँ पे t+1 का होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिखना है, t+1 × t+1। फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करवाओगे, t को भी t+1 से करवाओगे और +1 को भी आपने t+1 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो जब t से मल्टीप्लाई होगा तो t² आएगा प्लस t1 से मल्टीप्लाई होके t आएगा। फिर यहाँ पे 1 को जब आप t से मल्टीप्लाई करवाओगे तो t +++ होता है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा के आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और -1/2 × t+1 +3 आ जाएगा। यहाँ पे t और t ऐड होंगे तो आपके पास 2t आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 है तो इसका मतलब है इसके डिनोमिनेटर में भी आपके पास 1 है और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, 1 है। तो इसका जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास 2 आएगा। तो आपने 2 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो, और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो आप क्या करवाओगे, 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे t² + 2t+1 के साथ और यहाँ पे -1 को जब t+1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर t+1 ही आएगा और 3 2 ज़रा आपके पास 6 हो जाता है, ठीक है। फिर जब हम 2 को t² से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2t² आ जाएगा प्लस 2 को 2t से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4t + 2 2 × 1 2 होता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो t वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करना है और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करना है। 4t में से t को माइनस करेंगे बच्चों तो हमारे पास 3t आएगा और 2 - 1 1 होता है, 1 + 6 आपके पास 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास आ गया f(t+1) = 1/2 × 2t² + 3t + 7। तो बच्चों ये वाली बुक न्यू है तो इसमें आंसर में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं। आंसर में यहाँ पे 8 आ रहा था लेकिन इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यहाँ पे 7 आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपके पास, इफ x = सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है। x है आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 का और उसके बाद y जो है वो आपके पास है सेट ऑफ फर्स्ट 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आपने इसमें क्या करना है, चेक करना है कि ये जो फंक्शन डिफाइन हुआ है ये इंजेक्टिव है और या बाइजेक्टिव भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेट्स को डिफाइन करते हैं। x जो है वो आपके पास सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 है। अब जो 6 के फैक्टर्स होते हैं वो आपके पास 1 2 3 और 6 होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपने कौन से लेने हैं, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए 2 और 3 जो है आपके पास इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 6 के, ठीक है। तो x सेट आपके पास आ जाएगा 2 3। उसके बाद आपने y सेट को लेना है। y सेट के है आपके पास सेट ऑफ फर्स्ट 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है।
तो फर्स्ट थ्री जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2, आपके पास थ्री नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। तो इस तरह हमने दो सेट्स को डिफाइन कर लिया, x इक्वल टू 2 3 और y इक्वल टू 0 1 2। उसके बाद बच्चों आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो है f इक्वल टू एक्स और x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये जो x होता है, ये जो फर्स्ट सेट होता है ये आपके पास डोमेन होती है, और जो सेकंड सेट होता है वो आपके पास को डोमेन होती है। तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपने इस सेट को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, ठीक है। क्योंकि रेंज क्या होती है, आपके पास एक्चुअल वैल्यूज होती हैं जो आप फंक्शन में पुट करते हो तो आपके आती हैं, उसको हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे इस को हम फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से आपने x को क्या करना है, दूसरी तरफ लेके जाना है, x के साथ यहाँ पे प्लस साइन है, दूसरी तरफ आके माइनस होगा, और माइनस को जब हम दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो x के साथ प्लस साइन आ जाएगा, माइनस 1 प्लस x आ जाएगा। तो इसको हाँ x को पहले लिख देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है। तो अब आपके पास x की दो वैल्यूज गिवन है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। जो आपके पास डोमेन गिवन है वो है आपके पास 2 और 3। तो इसमें x की दो वैल्यूज हैं 2 और 3। इसके लिए आपने क्या करनी है, रेंज फाइंड करनी है। तो आपने इस फंक्शन में ये जो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 आए, यहाँ पे x की वैल्यू को 2 भी पुट करना है और फिर 3 भी पुट करना है, तो आपके पास रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 2 माइनस एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 होता है। तो आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ जाएगा वो 2 और 1 आएगा, जो कि फंक्शन से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद 3 पुट करेंगे तो आपके 3 माइनस 1 2, तो ऑर्डर पेयर जो आएगा वो 3 और 2 का आएगा, ये भी आपका फंक्शन से बिलोंग करता है। तो आपके पास फंक्शन क्या आ जाएगा, 2,1 और 3,2, यानी कि इसके जो आपके फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन के होते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पे के होते हैं वो आपके पास रेंज होती है, ठीक है। अब ये फंक्शन है, क्यों फंक्शन है, क्योंकि इसमें आपके पास एक इमेज बन रही है, यानी कि इसमें 2 पुट की आपके पास 2 पे भी इमेज आ रही है डिफरेंट, और 2 और 3 पे डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। तो ये इसलिए ये फंक्शन है। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं ये इंजेक्टिव भी है या नहीं है। तो इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, जब इसकी डिफरेंट इनपुट्स पे डिफरेंट आउटपुट्स आपके पास आए, यानी कि इसकी जो है इसमें हम जब पुट करें कोई भी वैल्यू तो उस पर हमारे पास डिफरेंट आंसर आना चाहिए। यानी कि अब यहाँ पे आप देखें, जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो y आपके पास 1 आया, जब आपने x की वैल्यू 3 पुट की तो y आपके पास 2 आया, यानी कि इसमें आपके पास जो इमेजेस हैं वो डिफरेंट आई हैं, इसलिए ये फंक्शन जो है वो आपका इंजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद हम ऑन टू करते हैं चेक कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू क्या होता है, आपके पास जो को डोमेन के जो, अब यहाँ से मैं आपको इसकी डेफिनेशन दोबारा बताती हूँ। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू क्या होता है, इसमें जो सेट बी यानी कि ये जो को डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं ये सारे यूज हो रहे हों, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें ये जो y है वो आपके पास को डोमेन है 0 1 2, और रेंज आपके पास क्या आई थी 1 और 2 आई थी, ठीक है। अब ये फंक्शन है, ये आपके पास फंक्शन है ये। अब इसके जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास रेंज होती है। तो रेंज आपके पास आ गई थी 1 और 2, ठीक है, लेकिन रेंज में आपके पास 0 नहीं आया, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी इसकी डेफिनेशन ये भी है कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स यूज हों और जो रेंज हो वो सेट बी यानी कि कोर डोमेन के इक्वल हो। लेकिन यहाँ पे कोर डोमेन में आपके पास 0 भी है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है वो रेंज जो आपने फाइंड की, एक्चुअल आउटपुट्स जो आई हैं जब आपने एक्स की वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट किया है, तो आपके पास जो रेंज आई है वो उसमें आपके पास 0 नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है, 0 बिलोंग तो कर रहा है वाई से, लेकिन इसकी रेंज में इंक्लूड नहीं है। तो एफ जो फंक्शन है वो ऑन टू या सर्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि एफ जो है वो फंक्शन तो है लेकिन इंजेक्टिव भी है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। तो इसलिए जो है ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन तब होता है जब वो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तब हम कहते हैं कि ये आपके पास
बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो इसका जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है वो है अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय ए फंक्शन आपके पास डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी माइनस ए एक्स। तो आपने इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड टी। इसमें आपने ए और टी की वैल्यूज को फाइंड करना है इफ 0 and 2 आर द इमेजेस ऑफ 1 और एंड -1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 0 और 2 जो है वो आपके पास इमेजेस हैं किसकी, 1 और -1, यानी कि जब आप फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो आपका आंसर 0 आता है, जब -1 पुट करते हैं तो आपका आंसर 2 आता है, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी माइनस ए एक्स। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद जो आपकी इमेजेस गिवन है उसको हम लिखते हैं एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0, यानी कि 1 पे आपके पास इमेज 0 बन रही है और -1 पे आपके पास इमेज जो है वो 2 बन रही है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 को इक्वेशन 1 में पुट करना है, यानी कि x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, ठीक है। एफ ऑफ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है ना, तो x की जगह आपके पास क्या लिखा हुआ है 1, तो रिप्लेस कर देना है आपने x की जगह x को 1 के साथ। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 1 पुट करना है, तो एफ ऑफ 1 इक्वल आ जाएगा t माइनस ए इंटू 1। तो एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, 0 के, तो एफ ऑफ 1 की जगह आपके पास 0 आ जाएगा और 0 इक्वल आ जाएगा t माइनस ए के, ठीक है। तो t माइनस ए इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना। इसी तरह आपने ये जो दूसरी कंडीशन गिवन है एफ ऑफ -1 इक्वल टू 2, इसको भी आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने -1 पुट कर देना है। और एफ ऑफ -1 जो है वो आपके पास इक्वल है 2 के, तो एफ ऑफ -1 की जगह आपके पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो t प्लस ए, तो थर्ड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी t प्लस ए इक्वल टू 2। तो उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, सेकंड ए और t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे, तो a और -a कैंसिल हो जाएंगे और t को जब ऐड करेंगे तो 2t आएगा और 0 और 2 को ऐड करने से 2 आ रहा है। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे दूसरी तरफ आके डिवाइड होगा, 2 से कैंसिल होके आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो t की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, t की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप 2 में भी पुट कर सकते हो, 3 में भी पुट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पुट किया है इक्वेशन 2 में, जहाँ पे t है वहाँ पे t की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0 आ गए। 1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इधर प्लस साइन है, दूसरी तरफ आके माइनस साइन होगा। और बच्चों यहाँ पे अगले वाला साइन होता है, उस वैल्यू के साथ पिछले वाला साइन नहीं होता, ठीक है। तो 1 के साथ यहाँ पे प्लस साइन है, दूसरी तरफ आके माइनस होगा, तो माइनस से इक्वल आ जाएगा -1 के। तो यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू भी 1 आई है और t की भी वैल्यू 1 आई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 5 भी कंप्लीट सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, आपके पास अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, फंक्शन आपके पास डिफाइन हुआ है f ऑफ x इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। और आपने ये बताना है कि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो बाइजेक्टिव के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं कि वो 1 to 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है, f ऑफ x इक्वल टू mx प्लस c। फिर उसके बाद आपने क्या चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो 1 to 1 है या ऑन टू भी है और 1 to 1 है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 to 1 चेक करते हैं। तो उसके लिए लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है। तो बच्चों जब भी आपके पास फंक्शन इस तरह गिवन हो, लीनियर फंक्शन गिवन हो, तो आपने उसके लिए इस कंडीशन को लिखना है कि f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के। तो f ऑफ x1 क्या होगा, आपके पास f ऑफ x इक्वल है m x प्लस c। जब आप x को रिप्लेस करोगे x1 के साथ तो x की जगह क्या आ जाएगा, x1, और जब x2 के साथ रिप्लेस करोगे तो x की जगह आपके पास x2 आ जाएगा।
सी और सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सी प्लस हो रहा है और दूसरी तरफ जाके माइनस होके कैंसिल, और यहाँ पे एम और एम भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो x1 आपके पास आ गया x2 के, यानी कि जब एफ ऑफ x1 इक्वल हो एफ ऑफ x2 के, जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे x1 इक्वल होगा x2 के हमारे पास आ जाए, तो ये जो फंक्शन होता है वो आपके पास जो लीनियर फंक्शन होता है वो 1 to 1 यानी कि इंजेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपने इसमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है या नहीं, यानी कि हर रियल नंबर आउटपुट हमें मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें लेट करोगे कि y जो है वो आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो जो फंक्शन गिवन है आपने उसको क्या करना है y के इक्वल लेट कर लेना है, और इसको आपने इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, ठीक है। c यहाँ पे प्लस हो रहा है, वो दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, और m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इस तरफ आके डिवाइड होगा, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे m नॉट इक्वल टू 0 आता है तभी आपकी x की जो वैल्यूज होंगी वो एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। क्योंकि डिवीजन में अगर m 0 आ जाता है तो ये फिर पॉसिबल नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है कि हर y यानी कि रियल नंबर के लिए एक x ज़रूर एग्जिस्ट करता है, जिसे फंक्शन यूज़ करके जिस फंक्शन को हम यूज़ करके y हासिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो आपका सर्जेटिव है, यानी कि ऑन टू भी है। तो ये जो फंक्शन गिवन था बच्चों आपके पास वो 1 to 1 भी था और ऑन टू भी था, तो इसका मतलब है ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 को कंप्लीट सोल्व कर लिया है। तो इसमें हमने फंक्शंस देखा, फंक्शन को देखा, उसकी टाइप्स को देखा, फंक्शन एंड ग्राफ की थोड़ी सी हिस्ट्री, एप्लीकेशंस को देखा, और इसकी टाइप्स को आपने डिटेल से समझा है। अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरी होती है तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछना है, ठीक है, कमेंट करना है। और उसके बाद आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक करना है और दूसरों के साथ शेयर करना है। एंड thank you so much for watching, and Allah Hafiz and take care.